तो हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स अरेनास। लेट्स सी अभी किस तरीके से इंडेक्सेस को ट्रेड कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है वो सब प्लान आउट करेंगे। देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था गोल्ड ऑल टाइम हाई क्रॉस करने वाला है और ये अच्छा खासा मोमेंटम देगा, क्योंकि एक बार तो ये ट्राई करेगा ये हाई को ब्रेक करने के लिए। अभी जिस जहाँ पे ट्रेड कर रहा था ना, डेफिनेटली बहुत अच्छा मोमेंट हुआ, लेकिन मैंने ये ट्रेड मिस किया हूँ कहीं ना कहीं, बिकॉज मैं इथेरियम को ट्रेड कर रहा था और ये जब ब्रेकआउट हुआ ना मुझे दिखा ही नहीं, मतलब ये मोमेंटम कर चुका था और फिर मैं वेट कर रहा था कि पुल बैक देगा तो मैं इंटर करूंगा, लेकिन ये पुल बैक दिया, इतना दूर किया, ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स मूव करने के बाद ये पुल बैक दिया। मैंने बोला लेट इट गो, क्योंकि मैं क्या करता हूँ ना, ट्रेंडिंग मार्केट अगर निकल चुका है, मैंने आपको पहले ही बताया, क्वांटिटी कम कर लो, बिकॉज़ क्या है ना, ये मार्केट अगर साइडवेज हो गया, तो फिर फँसने वाले हो। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज मिल रहा है, तो आप फिर क्वांटिटी बढ़ा-बढ़ा के ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज़ क्या है ना, ट्रेंडिंग मार्केट आने वाला है। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी। अभी अगर आप देखोगे, ये कहीं न कहीं ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे चुका है और मैं ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं होने वाला है, बिकॉज़ क्या है ना, मार्केट और मोमेंटम नहीं देने वाला है। ये कहीं न कहीं भी ट्राई करेगा यहाँ से रिवर्स होने के लिए, लेकिन रिवर्स होगा तो किस तरीके से होगा? मैं आपको हमेशा बताता हूँ, रिवर्स होगा तो एम पैटर्न बना के होगा। डायरेक्टली मार्केट सेल ऑफ नहीं हो सकता है। हमेशा एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एम पैटर्न बनाने का था, लेकिन बना नहीं। क्योंकि कहीं न कहीं नेगेटिव हुआ, फिर क्या मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मार्केट साइडवेज होने वाला है, ट्रेड मत करना। वहाँ से मोमेंटम हुआ, मार्केट फिर से कॉज़ हुआ, लास्ट वीक ही मैंने आपको बताया था मार्केट साइडवेज होने वाला है और ट्रेड मत करना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ट्रेंडिंग मार्केट मिलने वाला है, लेकिन कहीं न कहीं ये ट्रेंडिंग मार्केट मेरे हाथ से मिस हुआ। तो आई डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन लेट इट गो। कुछ चीज़ें आपको मिलती है, कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलती, इसलिए मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करना होता है ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज़ क्या है ना, हर जगह आप आपके 2 आँखें हैं, अब कहाँ-कहाँ पे ट्रेड करोगे? तो इसलिए क्या होता है ना, ये मिस आउट हो जाते हैं इस तरीके से। इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं फोकस कर रहा हूँ अभी थोड़ा कि मैं बिटकॉइन को छोड़ने वाला हूँ ट्रेड करना, मैं इथेरियम और गोल्ड को दोनों को ही ट्रेड करने वाला हूँ, बिकॉज़ क्या है ना, मुझे इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से पसंद आते हैं, जो एकदम कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रेस होके ट्रेड होते हैं, कॉम्प्रेस होके ट्रेड होते हैं इस तरीके से और फिर ब्रेकआउट देते हैं। इस तरीके से गोल्ड ट्रेड होता है, कॉम्प्रेस होता है बहुत एक रेंज में और फिर बड़ा मूव करता है। सेम इथेरियम भी इस तरीके से मूव होता है, कॉम्प्रेस करता है एक रेंज के अंदर कहीं न कहीं और फिर एक बड़ा मूव देता है। लेकिन बिटकॉइन थोड़ा वैसा नहीं है, लेकिन उसी तरीके से है, ऐसा नहीं कि डिफरेंट है। लेकिन इसमें थोड़ा उतना नहीं है, लेकिन जो इथेरियम और जो गोल्ड है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस होते हैं और फिर जो मोमेंटम देते हैं, तो ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छी खासी मोमेंटम मिलते हैं। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अभी यहाँ पे गोल्ड में क्या ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। गोल्ड में अगर आप देखोगे, कहीं न कहीं ये मोमेंटम दे चुका है, ब्रेकआउट हाई हो चुका है। अभी अगर आप मंथ में देखोगे, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड हम ट्रेड करेंगे, ये सस्टेनेबल मूव नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ट्राई करेगा एक बार ये हाई ब्रेक कर दे, फिर ये रिवर्स हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड मैं इसको सेल करने वाला हूँ। कहीं न कहीं जिस तरीके से दिख रहा है, और वीकली में अगर आप देखोगे, तो भी मैं एग्रेसिव चीज़ को, जो अगर मुझे एग्रेसिव सेल करना है, मैं डायरेक्टली सेल नहीं कर सकता। मैं जब तक ये वीकली में एक एम पैटर्न बना के नहीं आता है, मैं इसको एग्रेसिव सेल नहीं कर सकता, बिकॉज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मेल मार्केट में पहले बायर्स आएँगे, अगर इसके नीचे आता है तभी मैं इसको एग्रेसिव सेल करूँगा, अदरवाइज़ ये बाइंग के साइड चला जाएगा। यही पॉइंट होता है, बिकॉज़ क्या है ना, आपको नहीं पता मार्केट कितना दूर जाएगा, कितना दूर जाएगा। मैंने आपको ये पॉइंट हमेशा क्योंकि मुझे नहीं पता। एज़ अ इंट्राडे ट्रेडर मेरा मंथली से कोई रिलेशन ही नहीं है प्राइस का। लेकिन मुझे बस वो देखना पड़ता है कि कहाँ पे ट्रेड हो रहा है। मेरा रिलेशन जो होता है वो वीकली पे होता है ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज़ मैं वीकली कैंडल्स में देखता हूँ और इंट्राडे में ट्रेड लेता हूँ उसकी, बिकॉज़ मैं पोजिशनली उसको होल्ड करना प्रेफर करता हूँ। अभी अगर आप देखोगे वीकली में जब तक ये एम पैटर्न नहीं बनाएगा, मैं इसको एग्रेसिवली सेल नहीं करने वाला हूँ। आई डोंट केयर अबाउट, बिकॉज़ क्या है ना, मार्केट में 2 कंडीशन हो सकती है। इधर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है, साइडवेज जाके फिर ब्रेकडाउन हो सकता है, या तो हो सकता है मार्केट सीधा आए, फिर एक एम पैटर्न दे, थोड़ा-सा पुल करे, बाहर को फँसाए, ट्रैप करेगा और फिर एक एम पैटर्न बना के नीचे आएगा। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही है। अभी चलो हम बिटकॉइन और इथेरियम में देख लेते हैं। बिटकॉइन और इथेरियम में आपको मैं बताता हूँ, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड मार्केट एक रेंज में जाने वाला है बिटकॉइन। यहाँ पे ये ऊपर बहुत दूर तक जाएगा, 2 लाख क्रॉस करेगा, या तो फिर 60-70,000 के आस-पास आएगा। बिकॉज़ क्या है ना, 12 मंथ का कैंडल देखो, आपको अगर दिखेगा, 12 मंथ का कैंडल देखो, मार्केट में डोरी टाइप का कैंडल क्लोज़ किया है। जभी भी इस तरीके से कैंडल क्लोज़ करता है ना, ये बड़ा मोमेंटम देने के लिए प्रयास करता है। इधर ये मार्केट आएगा 30-40,000 तक आ जाएगा 1 साल के अंदर, या तो फिर ये ट्राई करेगा 1,60,000। और जनरली क्या होता है ना, जो लीडिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो थोड़ा-सा पुल बैक देते हैं ईयरली में और फिर मोमेंटम करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर ये 60-70,000 के आस-पास मिल रहा है बिटकॉइन, तो इसको बाय कर लेना, बिकॉज़ क्या है ना, ये प्राइस फिर से आने नहीं वाला है। जब भी आपको एम पैटर्न दिखेगा, सॉरी डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा, मंथली में हो गया या वीकली में हो गया, तो अगर ये 50-45% के आस-पास आ जाता है, तो फिर आपको इसको बाय कर सकते हो, बिकॉज़ ये बड़ा मोमेंटम फिर आपको पोजिशनल में ईयरली में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। बिकॉज़ क्या है ना, ये ज़ीरो नहीं हो सकते। आप एक पॉइंट हमेशा याद रखो, जो भी चीज़ों की इतनी वैल्यूएशन हो चुकी है, 2 ट्रिलियन के आस-पास इसकी वैल्यूएशन चली गई, ये कैसे ज़ीरो हो सकता है? ये करेक्शन करने आ सकता है, बिकॉज़ क्या है ना, कंटिन्यू 3 साल अप मूव में किया है। तो 1 साल, 2 साल हो सकता है साइडवेज़ हो जाए, या तो फिर मोमेंटम पर है, लेकिन एक साइडवेज़ का मोमेंटम आपको मिल चुका है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इधर हो सकता है एक बड़ा-सा सेलिंग का कैंडल बने, या तो फिर एक बड़ा-सा बाइंग का कैंडल बने। आई होप चीज़ें आपको और मंथली में आपको ये दिखा था, मैंने आपको यही बताया था, मार्केट यहाँ पे आया है, ये ट्राई करेगा इस एरिया के आस-पास आने के लिए, और ये कहीं न कहीं यहाँ तक आ चुका था 70,000, सेम मंथ में आ गया था। अभी अगर देखोगे पॉज़ कैंडल बना रहा है, मतलब ये कहीं न कहीं डोजी के अंदर क्लोज़ करने वाला। अगर ये गलती से यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज़ करता है, तो ये बाइंग के साइन्स किधर होगा, और ये नेगेटिव क्लोज़ करता है, फिर हम सेलिंग करेंगे। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होंगी, लेकिन नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलने वाला है। नेक्स्ट वीक से ही मैं इसको ट्रेड करने वाला हूँ। अभी अगर वीकली में आप देखोगे, वीकली का स्ट्रक्चर मुझे बहुत पसंद आ रहा है। ये 4-5 वीक हो गए, 1, 2, 3, 4, मैंने भी यहाँ पे लॉसेस किया हूँ। 2 वीक से मेरे लॉसेस हो रहे हैं। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं है। मैंने अगर इथेरियम में देखोगे, मैंने 100 पॉइंट का लॉस किया है, जो कि मुझे बहुत नेग्लिजिबल लगता है। 100
100-200 पॉइंट मैं ईज़िली कैप्चर कर लेता हूँ इसमें, तो कोई इश्यू नहीं है। बहुत बार 1:5, 1:6 मिला है इस वीक भी, लेकिन क्या है ना, मैं पोज़ीशनल जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ, उस हिसाब से मुझे 1:3, 1:4 के हिसाब से मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ। मैं पोज़ीशनल ट्रेड करता हूँ, मुझे बस 2 ही चीज़ें समझ में आती है ट्रेडिंग में, मेरा लॉस कितने वाला है ना, मुझे प्रॉफिट कितने वाले मिलने वाला है। आई डोंट केयर अबाउट 1:2 मिल रहा है, 1:4 मिल रहा है, 1:5 मिल रहा है, आई डोंट केयर। अगर मार्केट दूर जा रहा है, अगर ये 1000 पॉइंट में मोमेंटम करेगा, तो मैं 1000 पॉइंट भी कैप्चर करने वाला हूँ। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अभी अगर आप देखोगे ये वीक थोड़ा-सा डोजी टाइप का ही कैंडल बन रहा है, तो हो सकता है ये वीक साइडवेज़ से जाए, लेकिन ये वीक अभी भी मार्केट कहीं भी ट्रेंड हुआ नहीं है, तो अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ट्रेंडिंग जा सकता है कहीं न कहीं, इस वीक जिस हिसाब से दिख रहा है। लेकिन हो सकता है साइडवेज़ से जाए, लेकिन ये वीक अगर गलती से साइडवेज़ होता है, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड ये जिधर भी जाएगा, मैं इसको होल्ड करूँगा, मैं इसको वीकली में निकालने नहीं वाला हूँ, बिकॉज़ क्या है ना, ये जहाँ से भी मूव करेगा, ओपनिंग से मैं इसको ट्रेड लेने वाला हूँ, एक 1 आवर के एक एम पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न को देख के मैं इसको ट्रेड करने वाला हूँ और मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ, बिकॉज़ क्या है ना, ये इसी तरीके से ट्रेड करेगा। मैंने आपको यहाँ पे भी जब ये साइडवेज़ है, तो मैंने आपको ना 3-4 कैंडल बनेगी एक कंटिन्यू। यहाँ पे भी जब एक यहाँ पे हुआ था, मैंने आपको बोला 3-4 कैंडल कंटिन्यू बनेगी। सेम मैं आपको यही बता रहा हूँ, यहाँ पे भी 3-4 कैंडल बनेगी। अगर मार्केट ऊपर की तरफ 1,02,000 के आस-पास बिटकॉइन ईज़िली आपको देखने को मिलेगा, वहाँ तक मेरा टारगेट हो जाने वाला है। बीच में मैं कहीं पे भी निकालने नहीं वाला, वोलेटिलिटी होगी होगी, आई डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है ना? तो मुझे एक बार सही एंट्री मिल जाता है, मैं उसके बाद होल्ड करना प्रेफर करता हूँ मेरे टारगेट का। सेम इथेरियम में अगर आप देखोगे, ईथर भी अभी भी कहीं न कहीं कैंडल कितने हुए हैं? 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, मतलब 5 वीक हो चुके हैं, मार्केट कहीं पे भी मोमेंटम दे नहीं रहा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 2 वीक के बाद मार्केट मोमेंटम कर चुका था। यहाँ पे 5 वीक मैंने लॉसेस किया हुआ है, आई डोंट केयर अबाउट इट। मैंने यहाँ पे लॉस नहीं किया बिकॉज़ मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होता है। यहाँ पे बस ये मूव कर रहा था तो मुझे प्रॉफिट हो रहे थे। कहीं भी मैं अकाउंट लॉस में नहीं जा रहा था। लेकिन यहाँ पे मेरा मतलब ये वीक में मेरा अकाउंट लॉस में गया है। ये वीक में मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कैप्चर किया था, तो एंड देन कॉस्ट टू कॉस्ट सेम हो रहा है। ये वीक में मुझे लॉसेस भी हुए, 2-4 लॉसेस हुए हैं। तो इसको बिकॉज़ क्या है ना, जब भी इतना छोटा कैंडल बनता है ना, तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, बिकॉज़ क्या है ना, मुझे ट्रेड किस साइड करना है। बिकॉज़ ये मैं यहाँ पे मैं जस्टिफाइड ये नहीं कर सकता कि ये मोमेंटम नहीं करेगा, बिकॉज़ क्या है ना, छोटी-छोटी वीक है, कहीं पे भी एक बड़ा-सा कैंडल अगर बना दे तो फिर ये लो को ब्रेक कर जाएगा डायरेक्टली, दो 2000 20,600। तो मेरा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड टारगेट यही होने वाला है, इधर में ये हाई क्रॉस करेगा मार्केट, इधर ये लो क्रॉस करेगा, तो ऑलमोस्ट 300 400 500 पॉइंट यहाँ पे अगर मैं देखूँ, 500 पॉइंट ऊपर के साइड, 500 पॉइंट नीचे के साइड, मेरा टारगेट कम से कम इतना हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा मिल सकता है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन इतना मेरा टारगेट मिनिमम प्लान करेगा, बिकॉज़ क्या है ना, ये रजिस्टर ऑलरेडी मार्केट टेस्ट कर चुका है, तो ये रजिस्टर मेरे लिए इतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करता है। ये अगर ऊपर के साइड जाता है, तो फिर नेक्स्ट रजिस्टर 4000 के आस-पास दिख रहा है, जो कि वीकली में देखना 3-4 वीक कंटिन्यू मार्केट मोमेंटम कर जाएगा, मतलब कंटिन्यू ही मोमेंटम करेगा देखना। और जब ये मूव मूव होगा, बिकॉज़ क्या है ना, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे साइडवेज जब हुआ था 3-4 5-6 वीक साइडवेज था, उसके बाद 3-4 वीक कंटिन्यू मार्केट मोमेंटम किया था। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड, थोड़ा प्राइस को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करो, तो फिर एक क्लियर आइडिया आ ही जाएगा। अगर आप मंथली बेस को देखते हो, डोजी कैंडल में क्लोज़ किया है, बाइंग इस तरीके से नहीं होती है। देखो, मार्केट पहले क्या करेगा, मार्केट पहले ऊपर जाएगा, हो सकता है यहाँ तक आए, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, फिर जब ये इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, मंथली कैंडल में कभी बड़ा-सा बाइंग का कैंडल बनेगा, बिकॉज़ हमने प्लान किए थे, यहाँ पे साइडवेज हो रहा था, अच्छा खासा हो रहा था, लेकिन ये जब इस फॉल किया, मैंने आपको बताया था 2 कैंडल के बाद, बड़ा मोमेंटम आने वाला है कहीं न कहीं। अभी यहाँ पे अगर आप प्लान करोगे, एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड भी आपको मिलने वाला है, तो तब तक क्वांटिटी थोड़ा बचा के रखो। एग्रेसिव ट्रेड मत करो, थोड़ा क्वांटिटी कम ट्रेड करके ट्रेड करो। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड हम मंडे में 1 तारीख से हो गया या नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होंगी। प्राइस एक्शन अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अभी जिस तरीके से दिख रहा है, बड़े मोमेंटम आने वाले हैं, बस वेट करो। थोड़ा क्वांटिटी को एडजस्ट करके रखो। लॉसेस मेरे हुए, लेकिन इतने लॉसेस नहीं है कि जो मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत कुछ मेरा 1% अकाउंट का लॉस हुआ है। आई डोंट केयर अबाउट इतने लॉसेस होने के बाद भी। अगर मेरा अकाउंट का देखिए यहाँ से अगर मोमेंटम होता है, तो मैं और एक बड़े कैप्चर में एक ट्रेड में मुझे 100 पॉइंट कैप्चर करना है, बस लॉसेस की इस वीक के लॉसेस कवर करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, बहुत ईज़िली मिल जाता है। वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होगी, 100-200 पॉइंट इधर ईज़िली मूव कर जाता है। वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होगी। तो वीडियो अच्छा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।